नमस्कार शिव भक्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कथा में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की का गौना होता है। वह गौना करा करके अपनी पत्नी को लेकर के आता है। पत्नी जिस दिन अपनी पत्नी का गौना कराता है उसी दिन वह एक पाकड़ और बरगद का पेड़ लगा देता है। बहुत पहले लोग रंगून वगैरह में नौकरी करते थे। वह भी रंगून में नौकरी करता था। लेकिन जिस दिन उसका गौना आता है उसी दिन वहां से टेलीफोन आता है, उसका बुलावा आ जाता है और वह उसी दिन चला जाता है। उसकी पत्नी से मुलाकात भी नहीं होती है। उसकी पत्नी बहुत ही शिवभक्त और सती नारी थी। पति तो चला जाता है लेकिन पत्नी जो थी अपने पति का इंतजार करती और भोलेनाथ को मनाया करती थी। एक दिन क्या होता है, एक गांव के व्यक्ति रंगून जा रहे थे। वह पत्नी से बोलते हैं कि अगर कोई संदेश हो तो बता दीजिए, मैं जाकर के बोल दूंगा। पत्नी बोलती है, कोट भाषा में पुरानी कथा है जो है, पत्नी कोट भाषा में बोलती है कि बरगद में फूटी बर्रोहिया की पकड़ी तर सभा बैठ, जाय कहा मोर स्वामी अगवा छतिया पर दुई भंवर बैठ। वह व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और उसके पति से मिलता है। पति से बताता है कि आपकी पत्नी ने यह संदेश भेजा है। वह संदेश पति को बताता है कि उन्होंने बोला है, बरगद में फूटी बर्रोहिया की पकड़ी तर सभा बैठ, जाय कहा मोर स्वामी अगवा छतिया पर दुई भंवर बैठ। पति समझ जाता है। पति बोलता है कि जो है बरगद में फूटी बर्रोहिया मतलब बरगद इतना बड़ा हो गया है। जब बरगद पुराना हो जाता है तो उसमें बर्रोही फूट जाती है और पकड़ का पेड़ जो होता है बहुत ही छायादार होता है और लोग उसके नीचे छाया में बैठते हैं। और जब औरत या पुरुष युवा अवस्था में होते हैं तो उसने इस शब्द को कोट भाषा में लिखा था, मैं आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, वह बोलता है कि हथवा पड़ी हथकड़ी की गोड़वा भरी जजीर, जाय कहा मोर धाना अगवा दूसर खोजे अमीर। वह भी दुखी मन से बोलता है कि मेरी पत्नी से जाकर के कह देना कि मेरे हाथ और पैर में जंजीरें पड़ी हैं और वह अपनी दूसरी शादी कर ले। यह बात जो जेलर की पत्नी थी वह सुन रही थी और उसे बहुत दुख हुआ। जब जेलर साहब आए तो जेलर साहब की पत्नी बोली, फला नंबर के फला जो मुलजिम है उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोगों को बहुत बड़ा पाप लगेगा। देखिए, पहले लोग सती नारी को देखना भी नहीं पसंद करते थे कि वह श्राप ना दे दे तो कहीं हम लोगों को श्राप लग जाए। अब तो यह युग बहुत कम ही है। पुराने समय की बात है। जेलर की पत्नी बोलती है कि उसकी पत्नी सती नारी है, शिवभक्त है, जितना जल्दी हो सके उसे आजाद कर दीजिए। जेलर आता है और उसे रुपया पैसा और एक घोड़ा दे करके छोड़ देता है। जब वह बहुत खुशी में वहां से चलता है, उसे बहुत खुशी होती है अपनी पत्नी से मिलने की। जब वह जा रहा होता है तो बगीचे में एक परी हिडोला झूला डाल करके झूल रही थी। परी ने कहा, घोड़े के चढ़वैया भैया, क्या आओ क्या जाओ, तनिक एक बाट का हिडोला झूले जाओ। यह तो अपनी पत्नी के धुन में था। यह बोलता है, घोड़वक मरबे आबुक चाबुक तुहुक मरद दुइलात, तुहू से सुंदर धाना घर जोहत हुई है बाट। उसने कहा कि मैं जो है बिल्कुल नहीं झूल सकता। मेरी पत्नी मेरा रास्ता देख रही होंगी और मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। परी को बहुत दुख होता है। वह सोचती है कि जब मैं इतनी सुंदर परी हूँ और
यह मुझे ठुकरा रहे हैं। इनकी पत्नी इतनी सुंदर है तो मेरा परी होना ही बेकार है। परी क्या करती है, वहाँ एक कुआं था, उसी में कूद करके मर जाती है। जब यह घर पहुँचते हैं मारे खुशी के तो पत्नी खिचड़ी बनाती है। जब खिचड़ी खाने बैठते हैं तो खिचड़ी खून हो जाती है। पत्नी पूछती है कि तू मारा बभना बरुआ की चरत उबेरा गाय की चूकी गया तू पतरी तिरीवा ज्योना रकत हो जाए। पत्नी पूछती है कि क्या तुमने पंडित के लड़के को मारा है, या गाय अगर चर रही हो तो उसे हाँकना नहीं चाहिए, और कि तू चूक गया क्या, या क्या आपने किसी औरत का अपमान किए हैं जो खिचड़ी खून हो गई। इन्होंने कहा, ना हम मारे बवना बरुआ, ना चरत उबेरे गाय, चूकी गए हम पतरी तिरीवा ज्योना रकत हो जाए। इन्होंने बताया कि मैंने ना बाभन का बच्चा मारा, ना मैंने गाय को चरते हुए हाँका, और मैं मुझसे केवल एक ही गलती हुई है, एक स्त्री का अपमान हो गया है। पत्नी ने कहा, जाओ उसी औरत का अपमान रख आओ। आजकल की औरतें होती तो झगड़े करने लगती, वह सतयुग की ये सब बातें हैं। वह आदमी अगर हम लोग चाहें तो आज भी यह चीजें अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। वह जब वहाँ लौट करके जाता है तो क्या करता है कि जब देखता है तो वहाँ परी नहीं थी, उसकी केवल कंचुकी वहाँ टंगी थी। वह बोलता है, चुलिया हऊ कपास की नकबर काता सूत, काल रहू तू गोरी कंगिया आठ टंगी कैर के खूत। तो चूली बोलती है, चुलिया है कपास की नकबर काता सूत, काल रहे हम गोरी के अंगिया आठ टंगी खैर के खूत, तू न गया कपूत। वह बोलती है कि वो तो चली गई और तुम नहीं गए। यह भी क्या करते हैं, घोड़े को वहीं पेड़ में बांध देते हैं और खुद भी कुएं में कूद जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से परी खत्म हो गई थी। इनको लगा कि मैं घर अब वापस कैसे जाऊं। पत्नी इंतजार करती है, जब यह नहीं लौटते हैं तो पत्नी वहां पर आती है, और भोलेनाथ जब देखती है तो वही चोली ही उसे ही भी बताती है। तो पत्नी बहुत रोने लगती है और भोलेनाथ पार्वती माता की आराधना करती है, विलाप करने लगती है। तो भोलेनाथ वह बोलती है कि प्रभु मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी हूँ जो ऐसा हुआ। भोलेनाथ पार्वती माता प्रकट करते हैं और उसके पति को जीवन दान देते हैं। दोनों पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। पार्वती माता भी उसको आशीर्वाद देती हैं, और दोनों भोलेनाथ और पार्वती माता अंदर ध्यान हो जाते हैं। हर हर महादेव, जय पार्वती मैया, जय माता रानी।